श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा में वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा आज 26 नवंबर को पूर्ण हो गई है। इस वीडियो में आपको गुरुजी का बताया बिल्कुल नया 12 बेलपत्र वाले उपाय की जानकारी मिलने वाली है। उपाय आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का भी प्रयास करेंगे। आज 26 नवंबर 7वें दिन की काशी की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आपको प्रयास करना है, अगर आपको बाबा ने दिया है तो आपके घर के नज़दीक में शिव पुराण कथा हो तो आपको दोनों हाथ से लुटाना ज़रूर है, क्योंकि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, निवेदन करना चाहेंगे, बहन भाई का संबंध धन और दौलत का नहीं होना चाहिए। बहन भाई का संबंध प्रेम का होना चाहिए। बहन को रक्षाबंधन में अपने भाई से कुछ लेने की आशा ना रखें और भाई अपनी बहन के यहाँ ये सोचकर ना जाए कि मैं कम दूंगा, बल्कि ये विचार करके जाए, बाबा ने मुझे खूब दिया है, मैं बहन के द्वार में लुटा के आऊँगा। बहन, बेटी, महादेव और गाय को कुछ देने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि बढ़ता ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रोटी के 4 हिस्से होते हैं, एक गाय को जाता है, एक भगवान को, एक गुरु को और एक कुत्ते को जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। चंचल जी पत्र लेकर आई। मैं कई वर्षों से प्रयास कर रही थी पर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। सभी जगह दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया पर गर्भ नहीं ठहरा। फिर मैंने आपकी कथा सुनी और आपकी कथा में जो आप बताते हैं 1 लोटा जल, वो मैंने शिवालय में जाकर अर्पित करना शुरू किया। साथ ही मैंने सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा ने मेरी सुन ली है। 14 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शिखा गुप्ता जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरी बेटी के पेट में अचानक दर्द हुआ। 2 से 3 डॉक्टर को दिखाया पर आराम नहीं लगा। फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया, ये बीमारी 100 में से 1 बच्चे को होती है। बच्चे की किडनी ऊपर नीचे है और लीवर के पास 7 गठान हो गई है, जिसमें 4-5 बड़ी हैं। डॉक्टर ने कहा, समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? जो खिलाते उल्टी में निकल जाता। फिर किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। बेटी को मंदिर ले जाकर जल चढ़वाते, जल का और बेलपत्र का आचमन करा लेते और समय निकला। फिर हमने जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी की 7 गठान घुल चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सतुआ बाबा जी का कहना है, एक कथा प्रयागराज में भी होना चाहिए, कुंभ के मेले में कथा होना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, सतुआ बाबा जी के कहने पर प्रयागराज में कुंभ के मेले में 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा होगी, जिसकी डेट की जानकारी आपको जल्द ही दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 29 नवंबर को हम कृष्णेश्वर बाबा के द्वार पहुंचेंगे और 2 घंटों के लिए संतों से मिलने का कार्यक्रम है और उसके बाद 30 नवंबर को राघव जी की शिव महाप्राण कथा पूर्ण होगी, तो उसमें शामिल होने और उसके बाद वहां से प्रस्थान हम करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पीहू जी पत्र लेकर आए। मेरे भाई जब 1 साल का था, उसे बुखार आया और बुखार सर में चढ़ गया और उसको झटके आने लगे और इसके बाद वो ठीक तो हो गया पर उसके शरीर में विकास जो था वो रुक गया। विकास नहीं हो रहा था शरीर का और बैठना, उठना, चलना सब बंद हो गया। किसी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और आज मेरा भाई चलने लगा है, फिरने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव कब मिलता है? सभी से पूछा, शिव कब मिलता है? मनुष्य का शरीर हो और मनुष्य सरल हो तभी शिव मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता शिव। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 में सिरपुर महाराष्ट्र में होगी और इस शिव महाप्राण कथा का नाम रहेगा हाटकेश्वर महादेव। इस कथा में हम हाटकेश्वर महादेव से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही हाटकेश्वर महादेव से जुड़े हुए उपाय हमें सुनने को मिलेंगे। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो है 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर की। ये त्रिवेणी शिव महाप्राण कथा रहेगी जो कि दुबई में होगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर अध्ययन पब्लिक स्कूल में रहेगी। सेक्टर 4 से शताब्दी नगर, पारतापुर, मेरठ में शिव महाप्राण कथा रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। विषम परिस्थिति होने पर गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि 12 बेलपत्र वाला उपाय है। उपाय कैसे करना है ठीक से समझिएगा।
जब आपके घर में, आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की स्थिति ऐसी बन जाती है कि जो सुलझती नहीं है, उलझती ही रहती है, घर में ऐसे सदस्य रहते हैं, किसी भी प्रकार की स्थिति ऐसी बन जाती है जो संयम में नहीं आ पाती है, तो ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 12 बेलपत्र आपको लेना है इस उपाय को करने के लिए, और ये उपाय आपको कब करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको 12 बेलपत्र लेना है और 12 बेलपत्र में 4 गड्डियाँ बना लेना है, मतलब 3-3 की आपको गड्डियाँ बना लेना है। एक के ऊपर एक करके आपको 3 बेलपत्र जमा लेना है, फिर अगली गड्डी भी आपको एक के ऊपर एक रख के 3 बेलपत्र एक के ऊपर एक जमा लेना है। ऐसे करके आपको 4 गड्डी बना लेना है और आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित करना है। एक के बाद एक आप इन गड्डियों को क्रम से जमा सकते हैं, क्रम से अर्पित कर सकते हैं। और जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उपाय करना है। कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों न चल रही हो, वो आपसे दूर ज़रूर हो जाएगी। और इसके बाद आपको उत्तरी मुख होकर जल अर्पित करना है, मतलब सबसे पहले आपको जो 3-3 की गड्डियाँ आपने बनाई हैं वो आपको अर्पित कर देना है, चारों गड्डियाँ आपको अर्पित कर देना है। और कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको गड्डियाँ अर्पित करनी है बेलपत्र की, और फिर एक कलश जल आपको उत्तरी मुख होकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब ये उपाय आपको कब करना है ध्यान से समझिएगा। ये उपाय आपको महीने में जो 2 प्रदोष आती हैं, जैसे अभी मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष आएगी जो कि 28 नवंबर को है, इस दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। एक कृष्ण पक्षी प्रदोष होती है, एक शुक्ल पक्षी प्रदोष होती है। दोनों प्रदोष में आपको इस उपाय को करना है, मतलब आपको सिर्फ एक बार ये उपाय नहीं करना है, आपको 2 बार इस उपाय को करना है। दोनों बार आपको ये उपाय करना है। जैसे अगर आप मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष में उपाय कर रहे हैं, इसका महीना चेंज भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 2 प्रदोष में इस उपाय को करना है। और अगर आपसे 3-3 की बेलपत्र की गड्डियाँ नहीं बनाना आ रही हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक साथ जो 12 बेलपत्र है, शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, बीच में जो मोटी लाइन है, बस वहाँ पर आपको 12 बेलपत्र अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए, 12 बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको एक कलश जल भी अर्पित करना है। और ये उपाय करते समय आपको कारकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। कारकोटेश्वर महादेव, ध्यान से समझिएगा। बाबा से अपने दिल की बात आप बोल सकते हैं, जिससे बाबा सुनते ही हैं। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जो आपसे सही हो ही नहीं रही है, बस आपको वो परिस्थिति बाबा के सामने प्रकट कर देना है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, विषम परिस्थिति क्यों ना चल रही है, वो धीरे धीरे संयमित होने लगेगी। आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा और आपको क्या लाभ मिलता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रखिए, जब भी आप शिवालय जाएं तो शिवालय में जो देहरी होती है, आप उस देहरी पर कभी भी अपना पैर ना रखें। हमेशा उस देहरी को उल्लांघन कर निकलिए, डायरेक्ट मंदिर में पैर रखिए। शिव देहरी पे आपको भूल कर भी अपने पैर नहीं रखना है। यदि आप उस देहरी को स्पर्श करते हुए प्रणाम करते हैं या अपना मस्तक रखते हैं तो आपके भाग्य की जो उल्टी रेखाएं हो रही होती हैं वो सीधी होने लगती हैं, आपके ग्रह आपके अनुकूल होने लगते हैं। आज के इन उपायों से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए जरूर पूछिएगा। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, इसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।